कबीर जी का दोहा है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयो न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़ो सो पंडित होए। इसमें बहुत गहरी बात छुपी हुई है। आइए अब उसको समझने का प्रयत्न करते हैं। सिर्फ किताबी ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान पढ़ने से, पोथी पढ़ने से कोई पंडित नहीं हो जाता। ज्ञान माने क्या होता है? ज्ञान माना होता है जानकारी। किस चीज़ की जानकारी? हर चीज़ की जानकारी, सत्य की भी और असत्य की भी, दोनों की जानकारी। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमको कहीं जाना है तो हमको मंजिल भी पता होना चाहिए, रास्ता भी पता होना चाहिए और वहाँ पहुँचाने वाला साधन का भी पता होना चाहिए। तब कहेंगे कि ज्ञान है वहाँ पहुँचने का। मंजिल का ज्ञान मिल गया, रास्ता भी पता चल गया और साधन भी मिल गया बढ़िया गाड़ी के रूप में। पर हमने अगर साधन का सही उपयोग ही नहीं किया, उसका मिसयूज़ किया, बढ़िया गाड़ी में ही पाँव पसार कर सो गए, तो मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें मंजिल रूपी जो लक्ष्य था उससे प्यार ही नहीं पैदा हुआ, प्रेम नहीं पैदा हुआ जो वहां तक पहुंचने की मेहनत करते। सच्चा प्रेम होता तो मेहनत भी नहीं लगती, मोहब्बत में ही पहुंच जाते। ज़्यादातर लोग ज्ञान इकट्ठा करके सो जाते हैं, कहते हैं बढ़िया चीज़ मिल गई, अब सोते हैं इसी पर। वो बढ़िया चीज़ तुम्हें दी किस लिए गई थी? कि उसका उपयोग करके मंजिल तक पहुंच जाओ। पर मंजिल के लिए कोई चाहत ही नहीं है, कोई लगन ही नहीं, लगाव ही नहीं। और कुछ तो उससे भी आगे के होते हैं, कहते हैं बढ़िया गाड़ी मिली है, बेच दें तो। इसीलिए ज्ञान के विक्रेता भी बहुत होते हैं, ज्ञान झाड़ झाड़ के अपना काम निकलवा लेते हैं। वो लोग ज्ञान रूपी साधन का उपयोग मुक्ति के लिए नहीं करते हैं, अपने बंधन बने रहने के लिए कर रहे हैं। ज्ञान साधन है, साध्य नहीं। साधन का प्रयोग मंजिल तक पहुंचाने के लिए किया जाता है, फिर साधन को छोड़ दिया जाता है। जैसे किसी को छत पर जाना है तो सीढ़ी का प्रयोग छत पर चढ़ने के लिए करते हैं, फिर सीढ़ी को छोड़ना पड़ता है। अगर सीढ़ी को ही पकड़े रहे तो छत पर कभी पहुंच नहीं सकते हैं। ज्ञान पहले बीज के रूप में नहीं मिलता, पहले माता का रूप होता है। मीठा मीठा ज्ञान पहले मिलता है, उसको लोरी की तरह इस्तेमाल नहीं करना है कि और ही मीठी नींद में सो गए। अब यही बात आध्यात्म में भी समझने की है। यही ढाई अक्षर हैं। जैसे माता, पिता और बच्चा, इनको क्या कहेंगे? ढाई कहा जाता है, क्योंकि बच्चा ही ना हो तो माँ नहीं कही जा सकती है। ऐसे ही ज्ञान और भक्ति की जोड़ी है, ये माता पिता हैं और उनके मिलन से वैराग्य रूपी बच्चा पैदा होता है। यही ढाई अक्षर हैं। भक्ति आधार है ज्ञान रूपी बीज का। अगर भक्ति रूपी माता को अपने लक्ष्य माना, ज्ञान बीज के प्रति प्रेम ही पैदा नहीं हुआ। आध्यात्म में ज्ञान का अर्थ है असली मैं की पहचान, आत्म भाव की पहचान। तो जो शरीर माना कि देहभान रूपी जो गाड़ी मिली है, साधन है, उसका सही उपयोग करके, यात्रा करके अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाएंगे। अब आध्यात्म में स्थूल शरीर की तो बात नहीं है, मुकर्रर देहभान की बात है, मुकर्रर रथ की बात है, जो गुरु बनकर गाड़ी की तरह हमें माने हम अहंकार को अपनी मंजिल तक पहुंचाता है। होता है स्थूल देहभान, उसकी बात नहीं, अधोमुखी मन की बात नहीं, ऊर्ध्वमुखी मन। जब मन अंदर की ओर मुड़ जाता है, सत्य के प्रति एकाग्र हो जाता है, सत्य के लिए जिज्ञासु हो जाता है, तो मुकर्रर पना डेवलप हो जाता है। माना सत्य की किसी भी बात से मुकरता नहीं है, असत्य का साथ नहीं देता है, वही मुकर्रर रथ है। तो साकार अहंकार की मंजिल है
निराकार जो कि परम सत्य है। इन दोनों का जब मेल हो जाता है तो वैराग्य रूपी बच्चा माना कि विष्णु रूप प्रत्यक्ष हो जाता है, जो कि साकार निराकार का मेल है, शिवलिंग रूप जिसे गुप्त विष्णु भी कहते हैं। अब ढाई अक्षर क्या हैं, इसको एक दूसरे तरीके से भी समझा जा सकता है गीता के आधार पे। अक्षर अ माने नहीं, क्षर माने क्षरित होना, जो क्षरित ना होता हो। इसके लिए गीता में 3 प्रकार की आत्माओं की कैटेगरी माने श्रेणी का जिक्र किया है, क्षर, अक्षर और परमात्मा। यही ढाई अक्षर हैं। कैसे? अक्षर शिव परमपिता, वो तो अक्षय है, कभी क्षरित नहीं होने वाला है, क्योंकि वो केंद्र पर है, केंद्रित बुद्धि है। लेकिन जो क्षर होने वाली आत्मा है, प्रजापिता रूपी अहंकार, वो पुरुषार्थ करके जब संपन्न बनता है तो इन दोनों माने क्षर और अक्षर से भी श्रेष्ठ क्या गायन है, जिसका परमात्मा इति उदाहते। इस प्रकार से ये ढाई अक्षर हो गए। क्षर है प्रजापिता रूपी ब्रह्मार्जुन जो कि साकार रूप है, और अक्षर है उसका प्रेम कहो, प्यार कहो, शिव, आत्मिक स्थिति कहो, आत्मभाव कहो। प्रेम माना होता है प्यार, प्रेम माना प्रकृष्ट रूप से जो एम था, लक्ष्य, वो मानसिक स्तर पर आ गया। जैसे साकार में उदाहरण है, भक्ति मार्ग में आज भी मजनू को लैला ही दिखाई पड़ती थी शराब की प्याली में भी, क्योंकि उसका अपना एम था लैला को प्राप्त करना। और इसी प्रकार से जब साकार प्रजापिता रूपी मजनू को शराब की प्याली में लैला रूपी निराकार ही दिखाई देता है, तो वो सच्चा प्रेम हो जाता है, दो का मेल, साकार निराकार का मेल, जिसे शिव बाबा अथवा परमपिता परमात्मा भी कहते हैं। इसे कहते हैं सच्चा प्यार, जहाँ देखो तू ही तू बसता है। नारायण का एम क्या है? लक्ष्मी, माना अपनी मूल प्रकृति, आत्मभाव, माना जो पुरुषार्थी ब्रह्मार्जुन है, अर्जुन रूपी मन है, अपने मूल को पहचान ले, उसके तीसरे नेत्र में, ज्ञान के नेत्र में वही समाया हुआ हो। ढाई अक्षर को पुरुषार्थ की चढ़ती कला की भिन्न भिन्न स्थितियों के रूप में भी समझा जा सकता है। इसीलिए कबीर जी ने कहा है, जिन्होंने ढाई अक्षर प्रेम का पढ़ लिया तो पंडित हो जाता है। गीता में जो 3 प्रकार की स्थिति है पुरुषार्थ की, वो है क्षर आत्मा प्रजापिता, और जब उसको आत्मा होने का ज्ञान मिलता है, माना अपने अक्षर होने का, अपने क्षरित न होने वाली स्थिति का ज्ञान मिलता है, तो बुद्धि में उसको अपना लक्ष्य, अपना आत्मभाव अपने प्रेम के रूप में दिखने लगता है, और वो उसी को अपना एम बना लेता है। ऐसा सच्चा प्रेम जैसे मजनू को शराब की प्याली में लैला दिखाई देती थी, तो उसका रिजल्ट क्या होता है? अपनी उस स्थिति से वो हाई जंप लगाता है और द्वैत के सर्कल से बाहर आ जाता है। परमात्मा इति उदाहता, माना अपने परम पाठ की पहचान हो जाती है, जो गीता के 15वें अध्याय का 17वां श्लोक है। इस क्लैरिफिकेशन से साबित हो जाता है कि मात्र ज्ञान से ही गति, सद्गति अथवा मुक्ति नहीं मिल सकती है, जब तक उसके प्रति ज्ञान के आधार पर प्रेम ना पैदा हो जाए।